हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह और कर दी है मैंने एक प्यारे जैसे ब्लॉग की शुरुआत। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे के करीब। ये वाला ब्लॉग है मेरा संडे का। और आज बारिश हुई हमारे यहाँ रात को और लाइट नहीं है। सैटरडे 4 बजे से ही लाइट नहीं है। इसी वजह से पिछले कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी। बस यही रीज़न था। पिछले कल अगर मैं बोलूँ सैटरडे वाले दिन 4 या 5 बजे के करीब एकदम से लाइट चली गई थी। और संडे रात को हुई इतनी ज़्यादा बारिश कि मतलब अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे बारिश अभी है नहीं, पर देख सकते हैं कितनी सारी बारिश हुई है। सबसे पहले मैंने टंकी में देखा पानी है कि नहीं, क्योंकि जब लाइट नहीं होगी तो टंकी में पानी भी नहीं होगा और हम इतना ही पानी यूज़ करेंगे जितना टंकी में होगा। यहाँ पर मैंने एक सोफ़ा हटा लिया था और बीच में गद्दे बिछाए थे। तीनों हम यहीं सोए थे, मैं प्रिंस दीक्षु तीनों इकट्ठे ही सोए थे एक फ़ैन के नीचे, क्योंकि इन्वर्टर के ऊपर एक फ़ैन थोड़ा अच्छे से चल पड़ता है और थोड़ा लंबे टाइम के लिए भी चलता है। बस यहाँ हमने रात अपनी निकाली और इन्वर्टर के ऊपर ना इतना फ़ैन जो स्पीड भी नहीं घूमता है। और सुबह अभी जैसे मैं जगी ना तो हमारा इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया, एकदम से फ़ैन जो है बंद भी हो गया है। बस यही प्रॉब्लम थी आज। तो यहाँ हमारे जब लाइट नहीं होती है तो पानी भी नहीं होता है और रात को अच्छे से नींद भी नहीं आई। वैसे आज मैं बात करूँ तो डे है संडे, तो बस 8 बजे के करीब जगी। सबसे पहले मैंने टंकी में देखा पानी कितना है, तो पानी टंकी में अगर मैं बोलूँ तो आधे का भी आधा टंकी है, बहुत कम पानी है। पिछले कल सोते टाइम मैंने मूंगी की दाल और चावल भिगोने रख दिए थे। इनका बनाना था मैंने एक हेल्दी वाला चिल्ला और आधे महीने ने इसकी इडली बनानी थी। पर अब लाइट नहीं है तो ग्राइंडर तो चल नहीं सकता, तो ये मेरी ब्रेकफास्ट स्किप हो गई है। और मैंने आटा गूंदा नमक और साथ में अजवाइन डाल करके सिंपल वाले यहाँ पर मैंने बना लिए हैं परांठे बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चे वैसे खुश हो जाते हैं परांठे के नाम पर भी, पर आज संडे था तो मैंने सोचा था चलिए जी चिल्ला बना लूँगी एक हेल्दी वाला दाल का। पर लाइट के बगैर जो है कुछ भी काम नहीं हो सकते। मैंने आपसे हर एक ब्लॉग पर यह बात शेयर की है कि हमारे यहाँ पर बारिशें नहीं हो रही हैं, और जब बारिशें हुई तो एक सुकून मिला, तो दूसरी साइड से लाइट चली गई। तो ये जो है चीज़ हमारे लिए इक्वल ही हो गई। बारिश की खुशी में लाइट भी चली गई। लाइट वैसे पहले की गई थी 4 बजे की सैटरडे की, और बारिश हुई थी रात को। तो चलिए जी, अभी जो है मैंने ब्रेकफास्ट में परांठे सेक दिए थे बढ़िया जैसे, कुछ सेके मैंने ट्रायंगल शेप में और कुछ सेके मैंने चोरस में। ऐसे जो है ना थोड़ा सॉफ्ट और मतलब टेस्टी परांठा बनता है। अगर मैं दूसरा जो सिंपल गोल परांठा होता है जो हम रोटी की तरह बेलते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो है आप खा कर देखना आता है। तो मैंने ना सिम गैस में ऐसे थोड़े थोड़े क्रिस्पी किए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और अजवाइन डाल लेना, जब आटा गूंदना है थोड़ा नमक और अजवाइन इसमें ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने बढ़िया जैसे परांठे, और परांठे जब भी मेरे बनते हैं तो साथ में चाय ज़रूर बनती है, तो साथ में मैंने चाय भी बना ली थी और बच्चों को भी दे दी ब्रेकफास्ट। साथ में मैंने खुद भी इंजॉय किया ये। और इसके बाद जो है जब लाइट नहीं होती है तो हमारे यहाँ पर ना इतनी क्लियरिटी भी नहीं आती है। फिर जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो कैमरा जब ऑन करना तो इतनी क्लियरिटी भी नहीं आती है जब लाइट ना हो। ब्लॉग बनाने में भी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पर ये जो किचन है तो किचन की खिड़की थोड़ी बड़ी है, तो उसका मैंने पर्दा हटा दिया था, तो कुछ एक लाइट अंदर आ रही थी, तो उससे जो है ना थोड़ा थोड़ा अच्छा दिख रहा था यहाँ पर किचन।
तो यहाँ का मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया और मैंने सोचा चलिए लाइट तो आ ही जाएगी, लाइट का क्या है, यहाँ बनाने आ ही जाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए जाती नहीं है तो आ जाएगी, बस इसी आस से जो है ना मैंने अपना ब्लॉग कर दिया था शुरू। और चलिए ये जो है मैंने 2 पराठे अपने लिए भी ले लिए, साथ में बच्चों को भी दे दिए यहाँ पर। और नेक्स्ट मेरा ना फ्रिज में बचा हुआ था दूध बच गया था, उसने तो वैसे भी फट ही जाना था, इसका मैंने सिरका डालकर बना लिया है। पनीर, थोड़ा सा पनीर बना था, मैंने सोचा चलिए जी वेस्ट होने से जो तो अच्छा है पनीर ही बना लूँ जो यूज़ में आ जाएगा। इसको मैंने साइड में रख दिया, बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और साथ साथ में मैंने गैस काउंटर गैस वगैरह कर ली है क्लीन। और इसके बाद जो है मैंने बेड वगैरह झाड़े, अंदर वाले जो मेरे रूम है ना उनमें तो मैंने टार्च जला कर ही झाड़े बेड वगैरह। और ये मेरा बाहर वाला रूम है, इसमें थोड़ी लाइट रहती है तो इसमें भी मैंने बेड वगैरह झाड़े अच्छे से और लगा लिया है झाड़ू। और अभी टाइम का अगर मैं बताऊं तो लगभग 10 बजे के करीब का टाइम था, एकदम से इतनी भारी बारिश हो गई। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जो है कितनी बारिश हो गई पूरी, अगर मैं बरसात का बोलूँ तो 1 मंथ के करीब हो चुका है, पर बारिश हमारे नहीं हुई, अगर हुई भी तो 5-10 मिनट के लिए। पर आज अच्छी खासी बारिश हो गई है और थोड़ी थोड़ी ठंडक भी होने लगी है और हमारे यहाँ पर पानी भी भरता है। पर इस बार की मैं बात करूँ तो पानी जो है इतना नहीं भरा था। और बालकनी में छींटे वगैरह आते हैं, मैंने इसको पानी डालकर अच्छे से धुल लिया, क्योंकि ये पाँव के साथ अंदर जाएंगे। पानी तो वैसे कम था पर मैंने ना आधे से भी कम बाल्टी से काम चला लिया, क्योंकि अगर ये पाँव पूरे मिट्टी वाले अंदर गए तो वाइट टाइलों के ऊपर पाँव ही छपेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। बस ये वाला काम मैंने कर लिया था कंप्लीट। और इसके बाद मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बना, क्योंकि लाइट नहीं थी, मोबाइल स्विच ऑफ होने की कगार पर था। शाम के टाइम मैं छत पर गई थी और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने व्यू लिया था जो मेरे को इतना प्यारा लगा था कि मतलब दिल को छू लेना, और ठंडी ठंडी हवा थी। और इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा मंडे वाले दिन 4 बजे के करीब शाम के टाइम। हमारी लाइट इस खंबे से गई हुई थी और जल गई थी, जो डायरेक्ट वायर होती है वही जल गई थी। हमने ऑनलाइन ना जाने कितनी, सैटरडे संडे और आज मंडे है, 3 दिन लगातार कितनी कंप्लेंट की, कोई भी नहीं आया। संडे को तो छुट्टी थी, फिर मंडे वाले दिन मैं और मेरी फ्रेंड ही समझो आप हमारे ब्लॉग में रहते हैं, तो हम 2 जने गए थे, जेंट्स हमारे आजकल यहाँ है नहीं, तो हम जो है डायरेक्ट गए थे जहाँ ये बिजली डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर गए थे ऑफिस में। वहाँ पर बोला उनको जा कर के लेकर आए उनको, उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे वायर जल चुकी है। वैसे हमने बाहर से सिविल को भी बुलाया था, उन्होंने बोला हमारा काम नहीं है, ये जो है सरकारी काम है, खंबे से लाइट गई है ये वही बनाते हैं। तो उनको लेकर आए, उन्होंने बोला सबसे पहले तो आप लेकर आओ वायर। फिर हम गई मार्केट, दोनों जनी वायर लेकर आए मोटी जैसी हाई पावर वाली, और फिर इसको लेकर आए तो उनको बुलाया, वो उन्होंने बोला अब हम पता नहीं कब आएंगे, किसी और को बुलाओ। दोबारा फिर हम ऑफिस गए और फिर से वहाँ कंप्लेंट लिखवाई, तो अभी 4 बजे के करीब जो है फिर आए। मतलब आप समझो कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम दोनों घूम ही रहे थे, और अभी वो आए तो उन्होंने वायर लगाई और लाइट आई। अगर मैं स्टोरी पूरी सुनाऊं तो मेरा ब्लॉग उसमें ही चला जाएगा। हमें जो है बहुत प्रॉब्लम आई सैटरडे संडे और मंडे। तो मंडे भी मैं आपसे मिल रही हूँ, मतलब 5 बज गए हैं, 4 बजे के करीब तो वो खंबे पर काम कर रहे थे और लाइट आई। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज को क्लीन किया, क्योंकि फ्रिज के अंदर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने पूरी डीप वाली क्लीनिंग की,
और मैं लाई थी यहाँ पर नाशपाती। जब हम बाहर गए थे कंप्लेंट लिखवाने तो मेरे को रेडी वाला दिख गया था, वहाँ पर बढ़िया नाशपाती मिली थी तो मैं 2 केजी लेकर आ गई थी। उसको मैंने कर दिया अच्छे से क्लीन और सुखा दूंगी कपड़े से, इसको भी फ्रिज में रख दूंगी। पानी की बोतलें मैंने भरकर फ्रिज में रख दी, दूध मैंने गर्म किया था उसको फ्रिज में रख दिया। अब इतनी गर्मी में ना पता नहीं कितनी मेरी चीज़ें खराब हो गई थी, दाल खराब हो गई थी वो भी मेरे को फेंकनी पड़ी। तो अभी जो है मेरा फ्रिज हरा भरा लग रहा है, देखने में एक तसल्ली जैसी आ रही है। 3 दिन के बाद आज हमारे आई है लाइट। तो जी डियर, एक आपका क्वेश्चन था कि आप कौन से ट्राइपॉड से जो है अपनी वीडियो बनाते हैं। तो ये मेरा ट्राइपॉड है, इसको आप 9 फीट तक ऊंचाई पर ले कर जा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा ट्राइपॉड है मेरे पास ये। तो इस ट्राइपॉड को मैं यूज़ करती हूँ जब मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको मैं सेल्फ काउंटर पर रख लेती हूँ, इसके ऊपर लगा देती हूँ मोबाइल और थोड़ा सा घुमा करके मैं रेसिपी के ऊपर, जैसे कढ़ाई है उसके ऊपर मैं कैमरे को कर देती हूँ। तो इससे मैं खाना वगैरह शूट करती हूँ। 2 ट्राइपॉड है मेरे पास। अगर मैं जैसे रूम में झाड़ू पोछा कर रही हूँ, बेड झाड़ रही हूँ, तो ये बड़े वाला ट्राइपॉड जो है मैं यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों ही ट्राइपॉड मैंने लिए हुए हैं यहाँ अपनी लोकल जो हमारी मार्केट है वहाँ से लिए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ना जब शुरू में व्लॉगिंग शुरू की तो अगर मैं बोलूँ तो 3 महीने या 4 महीने तक तो मैंने ट्राइपॉड ही नहीं लिया। और कभी मैं किसी डिब्बे के ऊपर फंसाऊँ मोबाइल को, या कभी मैं बच्चों को बोलूँ, कभी हस्बैंड जी को बोलूँ, तो ये ना बच्चे भी चिढ़ जाते थे और हस्बैंड जी भी, क्योंकि व्लॉगिंग का शौक मेरे को और मैं इनको जानबूझकर तंग करना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 3 महीने के करीब ऐसे निकाले। उसके बाद मैंने ये छोटे वाला ट्राइपॉड लिया, उसके बाद मैंने बड़े वाला ट्राइपॉड लिया। तो जो भी व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए 2 ट्राइपॉड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब कम प्राइस में मिलने वाली चीज़ है। अगर मैं दोनों की बात करूँ ना तो 1000-1200 के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी में मिल जाएंगे और ये सालों साल साथ देने वाले हैं। अभी मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं, मैं जब जैसे अभी काम कर रही हूँ तो मैंने ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाया और अभी अपना काम मज़े से कर रही हूँ, बढ़िया ब्लॉगिंग हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आप अपनी वीडियो की स्पीड कितनी रखते हो। तो डियर, मेरी वीडियो की स्पीड जो है 2 रहती है, मतलब हमेशा 2 के ऊपर मैं अपनी वीडियो को जो है एडिट करती हूँ। ये मीडियम स्पीड होती है, जो हम इतनी जल्दबाजी में काम कर भी नहीं सकते और 2 के ऊपर जो है मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। और जब लेंथी हो कोई भी काम हमें दिखाना तो तभी ही मैं इसको 3 या फिर 5 के ऊपर लेकर जाती हूँ। जहाँ हमें 1 घंटा लग जाता किसी एक ही काम के लिए तो मैं 5 के ऊपर लेकर जाती हूँ। पर अगर मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 2 ही होती है जो हमारी एडिटिंग की मतलब एडिटिंग करते हैं 2 की स्पीड के ऊपर ही करते हैं। तो चलिए जी डियर, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे से मिल चुका होगा, आई होप। तो मैं अब ये कर रही हूँ खाने की तैयारी। टमाटर की चटनी बना रही हूँ। मैंने ना 2-2 पीस में हर एक टमाटर को कट कर लिया था, साथ में ले ली थी हरी मिर्च। ऑयल डाल करके इनको मैंने ना भून लिया था तवे के ऊपर। इसको कर लूँगी मैं ठंडा और इसमें प्याज कट कर लूँगी, साथ में टमाटर हो गए, थोड़ा सा नींबू डाल करके ग्राइंड कर लूँगी। एक बढ़िया जैसी टमाटर की चटनी बनकर हो जाएगी रेडी। और एक चटनी मैंने यहाँ पर बना दी है नारियल की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। नारियल की चटनी जो हमने एक बार चिल्ला बनाया था, डोसा बनाया था, उसके साथ बनाई थी नारियल की चटनी। बस आज मैंने वही बनाई और साथ में मैंने बना ली है टमाटर की चटनी। तो जी वो मेरे दाल और चावल जो मैंने शुरू में आपके साथ शेयर किए थे उनको मैंने क्या किया था, एक बार तो मानो अब फेंकने ही है, पर मैंने उनको फेंका नहीं। हर एक 4-5 घंटे बाद उसका मैं पानी चेंज करती रही, फ्रेश पानी डालती रही। उससे जो है ना ये मेरे दाल चावल खराब नहीं हुए हैं। तो मैंने देखा स्मेल भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर से इसको 2 पानी से धुला और अच्छे से इसका ना पेस्ट बना लिया। नमक ऐड कर लिया, साथ में ऐड कर ली है लाल मिर्च और इसको जो है एक बैटर बना लिया बढ़िया, जैसा डोसे वाला जो बैटर होता है वैसा। और टाइम की अगर मैं बात करूं
हूँ तो मेरे को लगता है 5:30 पौने 6 हो चुके हैं। दिन का भी खाना नहीं खाया है। सुबह की आज सिर्फ की थी मैंने ब्रेकफास्ट, बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट। दिन भर भाग दौड़ थी, बस अभी जल्दी जल्दी मैं इसका कुछ एक का डोसा बना रही हूँ, कुछ एक का चिल्ला बना रही हूँ और बच्चों को भी भूख लगी हुई है। प्रिंस भी आ गया यूनिवर्सिटी से, मेरे को भी लगी हुई है भूख, क्योंकि बनाने का भी टाइम नहीं लगा और खाने का भी टाइम नहीं लगा। आज इतनी दौड़ दौड़ाई हो गई लाइट के चक्कर में। और मैंने जो वो बनाया था ना पनीर, उसमें मैंने प्याज कट किया और साथ में पनीर, हरी मिर्च डाली मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च, उसको मिक्स करके ना इसमें एक स्टफिंग जैसी भर दी है। तो ये मेरा बन गया यहाँ पर डोसा, बढ़िया जैसा हेल्दी और ना एक क्रिस्पी जैसा बना हुआ था। बच्चों को इतना पसंद आया कि मम्मा आप ऐसा बनाना। आगे भी मतलब उनको बहुत ही पसंद आया। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप आलू भी बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी बढ़िया बनता है ये। तो मैंने कुछ एक ऐसे बना लिए थे, कुछ एक सिंपल बना लिए थे, चटनी भी बनाई थी साथ में। ये हमारे आप लंच भी समझो और डिनर भी समझो। 6 बजे के करीब ही हमने यहाँ पर खाना खाया था। मैंने दोनों बच्चों को साथ साथ में बिठा दिया, इनको भी भूख लगी हुई थी और साथ साथ में मैं यहाँ पर बना रही थी डोसे। तो ऐसी ऐसी जो है मेरी 3 दिन की जर्नी रही, जो मैंने आपको एक दिन में ही शेयर कर दी है। ये प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से ना मोबाइल भी चार्जिंग नहीं था और मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर मैंने 2 तवे रखे, 2 तवे रखने से ना थोड़े जल्दी भी हो जाती है। और मैंने ना कुछ एक में देसी घी भी ऊपर से डाला, बढ़िया जैसे कि ये क्रिस्पी, और टेस्ट में भी हेल्थ में भी दोनों में ही ये बेस्ट थे। और अभी भूख भी लगी थी। खाना भले ही कैसा भी हो, जब भूख लगी हो ना तो उसका टेस्ट का लेवल अलग ही हो जाता है। जैसे हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे, जब हम बचपन में बोलते थे कि ना स्वाद नहीं है, अच्छा नहीं बना है, तो ऐसे बोलते थे हाँ भूख नहीं है तभी नहीं अच्छा लग रहा है। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आया तो एक प्यारा जैसा लाइक जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।